प्रिय शिक्षार्थियों, इससे पूर्व व्याख्यान में हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था, एडिशन कहाँ कहाँ होगा। अब हम बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो होता है वो किस इनमें से किन किन के लिए बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा और किन किन में बाइनरी ऑपरेशन का काम नहीं करेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर में। ध्यान से सुनना बेटा, 1, 2 बिलोंग्स टू हमने नेचुरल नंबर लिया, तो 1 - 2 करोगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं बनेगा। इसका मतलब माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन एन। अब इंटीजर में जरा ध्यान देना, इंटीजर में क्या होता है ना कि आप कोई भी इंटीजर लो, उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो हमेशा इंटीजर बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तो ये प्लस का आएगा, ये बड़ा ये छोटा होगा तो माइनस का आएगा। लेकिन जेड में तो प्यारे बच्चों सब होता है। जेड में तो क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, और यहाँ क्या होता है आपका -1 भी होगा, -2 भी होगा, सब होता है। तो इसका मतलब ये कोई भी दिक्कत करने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरा, सेट ऑफ रैशनल नंबर की। मैं यहाँ पर भी आपको बोलूँगा कि आप कोई भी दो रैशनल नंबर दो, उन दोनों के बीच का जो ऑपरेशन अगर आप सब्ट्रैक्शन ले रहे हो तो ये भी हमेशा रैशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब माइनस यहाँ भी आपका बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा। अब बात करते हैं हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर में। सेट ऑफ इरेशनल नंबर में क्या है, आपने √3 लिया इरेशनल नंबर का, आपने √3 लिया इरेशनल नंबर का, लेकिन इन दोनों के बीच में √3 माइनस √3 किया तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। और 0 आपका इरेशनल नंबर नहीं होता, 0 आपका रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन R-Q, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सिमिलरली रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको बताऊं तो किसी भी दो रियल नंबर को आप उठा लो, उन दोनों को आपस में घटाओ, किसी से भी किसी को घटाओ, आएगा लास्ट में रियल नंबर ही। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप किसी भी नंबर को घटाओ, दो नंबर को, आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही। तो कहने का आशय यह है कि जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका इंटीजर है, ये आपका रैशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है, और ये आपका रियल नंबर है पूरा का पूरा, और ये आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने बोला यहां माइनस बाइनरी ऑपरेशन होता है, यस, ठीक हो गया, मैं टिक भी मार रहा हूं। सेट ऑफ इंटीजर में बाइनरी ऑपरेशन होता है, टिक मार दिया है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन माइनस होता है, टिक मार दिया। सेट ऑफ इरेशनल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन, ये जो सब्ट्रैक्शन है ये नहीं होता है, तो इसलिए मैंने कट मार दिया। सेट ऑफ रियल नंबर में ये बाइनरी ऑपरेशन होता है तो यस कर दिया। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बाइनरी ऑपरेशन होता है तो यस कर दिया। अभी और लिख रहा हूँ, यहाँ पर यस लिख दिया मैंने, इसमें भी यस लिख दिया मैंने, इसमें भी यस लिख दिया मैंने, इसमें भी यस लिख दिया मैंने, और इसमें भी यस लिख दिया मैंने, और ये क्या हो गया आपका, नो हो गया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो n में क्या है, प्लस भी है माइनस भी है, z में प्लस भी है माइनस भी है, q में प्लस भी है माइनस भी है, R-Q में कुछ नहीं है, ना ये है और ना ये है। रियल में प्लस भी है माइनस भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस भी है माइनस भी। अभी सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन की बात चल रही प्यारे बच्चों, तो बाइनरी ऑपरेशन ये आपके इसमें हो गया, प्लस भी हो गया, अब माइनस भी हो गया। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। अब प्रोडक्ट में क्या है, ध्यान देना, दो नेचुरल नंबर का आप प्रोडक्ट करो, आप जानते हो दोबारा से नेचुरल नंबर ही बनेगा, तो इसका मतलब यहां क्रॉस भी हो जाएगा। सुन लो बात, 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 1 18, मतलब कुछ भी है, दो नेचुरल नंबर को आप गुणा करोगे प्रिय शिक्षार्थियों, दोबारा नेचुरल नंबर बनेगा। दो इंटीजर का आपको गुणा करोगे, दोबारा इंटीजर ही बनेगा। इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। दो रैशनल नंबर को गुणा करो, दोबारा से रैशनल नंबर बनेगा, यस बनेगा, तो इसका मतलब ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। क्या दो इरेशनल नंबर को गुणा करने के बाद इरेशनल नंबर बनता है, तो इसी को बर्बाद करने के लिए ये एग्जाम्पल काफी है। √3 गुणा √3 किया तो ये 3 आ गया, जो कि इरेशनल नंबर नहीं होता है, क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यहां पर भी ये क्या हो गया, नो हो गया। दूसरी बात, क्या रियल नंबर में दो रियल नंबर को गुणा करके दोबारा रियल नंबर लाया जाता है, तो ये आंसर हो गया यस होता है।
कॉम्प्लेक्स नंबर को दो कॉम्प्लेक्स नंबर गुणा करो दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, यस आता है, तो इसका मतलब यस हो गया। ये क्रॉस का मतलब गलत नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस भी है, ये भी है, यहाँ भी प्लस भी है, माइनस भी है, ये भी है। सेट ऑफ रैशनल नंबर में प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस भी है, ये भी है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर में कुछ नहीं है। रियल नंबर में प्लस भी है, माइनस भी है, ये भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस भी है, माइनस भी है, ये भी है। अब बात करते हैं भाग की। किसकी बात करते हैं? भागा की, डिवाइड की। क्या डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन होता है या नहीं होता है? जरा ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं, यहां पर लिख भी देते हैं, ठीक हो गया। देखो, सबसे बात कर रहा हूं मैं नेचुरल नंबर की। मैंने एक नेचुरल नंबर का लिया, दो नेचुरल नंबर का लिया, 1/1, चलो मैं यही बता देता हूं आपको। आप भी कहोगे सर ये थोड़ा घिचपिच हो रही है, तो साफ साफ लिखते हैं। देखो, नेचुरल नंबर में पहला, दूसरा है जेड में, तीसरा है क्यू में, चौथा है आर माइनस क्यू में, पांचवा है आर में, छठा है सी में। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार कहानी आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ बेटा ग्रुप थ्योरी आप मेरे साथ पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्योर मैथमेटिक्स को, इसकी नींव मेरे साथ रखो। आने वाले भविष्य में आप क्या करने वाले हैं इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे। अभी इतना मज़ा आने वाला है ना कि आप कैलकुलेशन वाली मैथ्स को तो भूल जाने वाले हैं। मज़ा ही नहीं आएगा कैलकुलेशन वाली मैथ्स पढ़ने में। आपको क्या पढ़ रहे हैं हम। देखिए, फिलहाल हम भाग की बात करें, डिवीजन की बात करें। एक आपने नेचुरल नंबर लिया, दो आपने नेचुरल नंबर का मेंबर लिया। क्या 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 क्या नेचुरल नंबर है? तो उत्तर है नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डिवीजन वाला है ये बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर में नहीं होगा। सिमिलर एग्जांपल बाबू कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, सॉरी, ये इंटीजर मान लो, क्योंकि इंटीजर का तो सबसेट है, लीजिए, तो 1 ये भी आपका इंटीजर में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इंटीजर भी बाइनरी ऑपरेशन, इंटीजर में भी ये डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब एक बात बताओ, नेचुरल नंबर सबसेट है जेड का और जेड भी सबसेट है किसका? क्यू का। तो भैया अगर ये नेचुरल नंबर में बर्बाद हो रहा है तो यहां भी बर्बाद हुआ, यहां भी बर्बाद होगा। देखो, एक सेकेंड, यहां बर्बाद कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। यहां आपने लिया 1 बिलोंग्स टू क्यू, 0 बिलोंग्स टू क्यू, दोनों रैशनल नंबर है। क्या 1/0 भी रैशनल नंबर है? इसका तो कोई अता पता ही नहीं है। 1/0 का कोई अता पता है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? आर माइनस क्यू में देखो, √3 आपने इसका मेंबर लिया, √3 आपने इसका मेंबर लिया, और आप पाओगे √3 स्टार √3, अगर इसको डिवीजन लगाओगे डिवाइड बाई √3 और ये आ जाएगा 1, और 1 आपका आर माइनस क्यू का मेंबर नहीं होता है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आर में आप 1 ले लो रियल नंबर, आप 0 ले लो रियल नंबर, और 1/0 किया तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई पता है ही नहीं। 1/0 डिफाइन ही नहीं है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 लिया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का, 0 लिया आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का, 1/0 की बात आ जाएगी। अगर 1*0, हाँ ये 1*0, तो 1*0 की बात अगर आ गई, आप बोलोगे 1/0, अरे भैया ये कोई नंबर आएगा तभी तो हम बोलेंगे ना कुछ, तो इसका तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो डिवीजन वाला साइन है, ना ये नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है, ना ये इंटीजर में बाइनरी ऑपरेशन है, ना ये रैशनल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है, ना ये इरेशनल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है, ना ये रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है, ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसका मतलब हम यहां पर लिख देंगे कि डिवीजन नो, डिवीजन नो, डिवीजन यहां भी नो, यहां भी नो, यहां भी नो, यहां भी नो। बात समझ में आ रही सबको? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ये प्लस था, ये माइनस था, ये क्रॉस था, ये डिवीजन है। तो इसका मतलब कौन कौन कहाँ कहाँ बाइनरी ऑपरेशन है मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। प्लस सब में है छोड़ के इरेशनल नंबर के सेट को, माइनस सब में है इरेशनल नंबर को छोड़ के, मल्टीप्लिकेशन सब में है इरेशनल नंबर को छोड़ के, और डिवीजन तो कहीं है ही नहीं। क्योंकि 4 मुख्यतः हम पढ़ते हैं ना, गुणा भाग जोड़ घटाओ, लेकिन इससे भी बहुत ही बेहतरीन बाइनरी ऑपरेशन आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बाइनरी ऑपरेशन के दर्शन कराऊंगा, इसलिए तब तक आप ना छोटी सी चीजें तो सीख लीजिए। आप इतना सीखिए, मैं इससे आगे आपको फिर बढ़ाने वाला हूं। चलिए आप इतना कीजिए, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दूसरे लेक्चर में मिलता हूं।